Hello everyone. Today's our topic is how to calculate the resistance of this combination. अगर आपके सामने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है और आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस काउंट करना है कि आपको इतने सारे रेजिस्टेंस के प्लेस पर केवल एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो आप उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, क्या अमाउंट होगी, उसे कैलकुलेट करना है। और हमें प्रयास ये जो टॉप दी हुई है कॉम्बिनेशन थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर करते हैं तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप इजीली क्लियर कर लेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं कि हमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, जैसे इसमें हर तरफ हमें ट्रायंगल शेप्स देखने के लिए मिल रही है, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि क्वेश्चंस में सीरीज़ कहाँ पर है और पैरेलल कहाँ पर है। तो इसमें ट्रायंगुलर शेप्स हैं, तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रफ नोटबुक पर ट्रायंगुलर शेप्स बता देता हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल शेप लाइक दैट दिस बनी हुई है, अगर आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर के जो दो अपर रेजिस्टेंस हैं इन्हें आपको कैलकुलेट करना है सीरीज़ में। क्यों? क्योंकि अगर हम बी से सी पर जाते हैं तो फ्लो ऑफ करंट के लिए हमारे पास केवल एक ही पाथ रहता है, केवल एक ही रास्ता है जिसपे से करंट फ्लो कर रहा है। तो अपर दो रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज़ में, और सीरीज़ का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल आर का R1 प्लस R2। क्लियर है? तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम ऊपर का देखते हैं तो 3 + 3 ऊपर का जो है इन दोनों का कॉम्बाइन होकर टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 6 ओम। ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये जो यूनिट आई है 6 ओम आ चुका है हमारे पास। क्लियर? अब आपको क्या करना है, बी सी एरा और जो आपने टोटल रेजिस्टेंस लगाया है ऊपर जो निकाला है इसे आपको पैरेलल लगा देना है। तो ये 6 ओम था और ये भी 6 ओम है। ठीक है, अब हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/r = 1 + R1 + 1/R2। क्लियर? तो 1/6 + 1/6 करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 एलसीएम 1/1। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 2/6। ये हो गई आर की वैल्यू 1/r की। तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी कि 3 ओम। ठीक है, तो सीरीज़ के लिए अगर आपको कभी भी कोई ट्रायंगुलर फिगर यूज़ आती है तो अपर दो साइड्स, आपको ऊपर की दो साइड को किस में ऐड करना है, सीरीज़ में, एंड देन आपको एक उन्हें रीप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाना है, जो कि आप कौन सी कंडीशन में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। ये आपको क्लियर करना है। तो उसी का यूज़ अब आज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हम लास्ट पोर्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें R9 और R10 दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ 10 ओम एंड 2 ओम। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ R9 एंड R10। हम देख रहे हैं यहाँ से फ्लो, अगर हम इस फिगर को ऐसे देखते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो ट्रायंगल की अपर टू साइड्स को हम ऐड करते हैं किसमें, रेजिस्टेंस में। तो आप कंबाइन करके रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो R की वैल्यू जो आएगी आपके पास R9 + R10 = 10 + 2 = 12 ओम आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब आपको माइंड में फिगर भी कैलकुलेट करते हुए चलना है कि अगर हमने इन दोनों को रिप्लेस करके 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है तो वो थर्ड वाली साइड के कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। वो भी अभी आपको बताया था कि थर्ड वाली साइड के पैरेलल आ जाएगा। तो उसकी फिगर कैसे बनेगी, तो मैंने वो रफली आपको बनाने के लिए समझाई हुई है कि अगर आपने इसके रिप्लेस कर दिया दो रेजिस्टेंस तो वो एक पैरेलल आ जाएंगे। अब आप इनकी भी पैरेलल वैल्यू काउंट कीजिए, तो फिर से हमें आर निकालना पड़ेगा। तो पैरेलल में है तो 1/r जब आप निकालेंगे तो ये था हमारा कितना, ये है हमारा R8। तो 1/R8, और ये जो हमने नया निकाला है 1/12। ठीक है, R8 की वैल्यू है हमारे पास 1/6 1/12। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, 2 + 1 एंड द वैल्यू इज़ 3/12। अब 3/12 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो R की वैल्यू आएगी 12/3 विच इज़ 4 ओम। क्लियर है? तो इतने कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस करके इसके प्लेस पर एक लगा सकते हैं रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम। जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम की वैल्यू का हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जब हम इसमें 4 ओम की वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तब हमारे पास फिगर फिर ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने और रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी हुई है अभी, सिर्फ जो जो हमें यूज़ आते रह रहे हैं हमने वो तीनों जो रेजिस्टेंस थे उन्हें रीप्लेस करके एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, और नीचे R7 की वैल्यू है 8 ओम। अगर आप देखते हैं इस पॉइंट से तो करंट डायरेक्ट फ्लो कर रहा है सीधा एक ही डायरेक्शन में।
ठीक है, पाथ चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो हो रही है चाहे चेंज, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो करंट का पाथ चेंज नहीं हो रहा, सेम पाथ पर फ्लो चल रहा है, सेम। ठीक है, जब सेम पाथ पे करंट का फ्लो चल रहा है तो कॉम्बिनेशन कौन सा मानना है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से आप आर निकाल लीजिए, तो आर की वैल्यू, अगर आपको फिगर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज कर करके अपनी फिगर को क्लियर कर सकते हैं कि इसके बाद अब कौन सी फिगर आई है, देन कौन सी फिगर आई है, क्लियर है ना। ठीक, तो अब 8 और 4 टोटल ये सीरीज में है, तो 8 + 4 = आ जाएगा आपका 12 ओम। आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अब आपके पास फिगर कुछ ऐसी आ जाएगी, ठीक है ना। हमने R7 नीचे से रिप्लेस कर दिया और टोटल रेजिस्टेंस लगा दिया 12 ओम का। अगर अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो R6 और ये जो हमारा न्यू R इन सबको रिप्लेस करके आया विच इज़ 12 ओम। 12 ओम है, ये दोनों हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल की कंडीशन आप लगाएंगे फिर से, ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन के लिए 1/R = 1/R6 और 1/12, ठीक है। तो 1/6 + 1/12, अभी अभी हमने फाइंड करा था 1/6 + 1/12, ठीक है ना, ऊपर फाइंड किया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, 4 ओम, ठीक है ना। तो इसकी भी हम लिख देंगे, R6 तक रिप्लेस करके हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 4 ओम। क्लियर है, R6 तक की वैल्यू रिप्लेस करके अब हम क्या लिख देंगे, 4 ओम। तब आपके पास फिगर शो होगी ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपके इधर का पूरा पोर्शन क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका R6 चल रहा था और R6 तक की यहाँ से टोटल वैल्यू रिप्लेस होकर आपके पास टोटल कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 4 ओम। ठीक है, फिर से हम पिक्चर कंसीडर करते हैं यही वाली, ठीक है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बस आपको पाथ क्लियर करना है। जिस जगह से करंट के 2 पाथ आ रहे हैं, 2 रास्ते पर करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ से क्वेश्चन डाल दीजिए पैरेलल में। जिस भी पार्ट पे करंट सीधा सीधा अपने रास्ते पर फ्लो कर रहा है, चाहे वायर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा किस में, सीरीज में। लेकिन अगर करंट के बाद 2 कंडीशन आ जाती हैं, लाइक डेट आप ये देख लीजिए कि यहाँ से आया, अब करंट के बाद 2 कंडीशन है कि करंट सीधा भी जाएगा और करंट इधर भी आएगा, दोनों रेजिस्टेंस को करंट की नीड है, तो ये किस में चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे केवल एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, उसमें हम किस में कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे सीरीज में, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब हमारे पास फिगर ये आ चुकी है। अब हम फिर से नीचे एक फिगर है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस कैलकुलेट होंगे। देखिए आप, यहाँ से आ रहा है करंट और सीधा फ्लो होता हुआ डायरेक्ट पाथ ये रहा, क्लियर। तो दिस R5 एंड जो न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम, इसे आप कैलकुलेट करेंगे सीरीज़ में। तो फिर से आप निकाल लीजिए रेजिस्टेंस, सीरीज़ का फॉर्मूला सीधा सिंपल, R5 + न्यू रेजिस्टेंस जो आपका 4 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे R5 की वैल्यू है 4 + 4 = आपके पास आ गया R ओम। आप इन्हें R डैश, RA, RB, R जो न्यू सी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनकी हेल्प से भी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ तक के इन दोनों को अगर हम रिप्लेस कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 ओम। अब आप देख लीजिए, तब इसकी फिगर कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। हमने ये दोनों रेजिस्टेंस रिप्लेस करके इनके प्लेस पर अब लगा दिया है 8 ओम का। अगर अब हम कैलकुलेट करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस कंडीशन में होंगे, पैरेलल। इसे आप नॉर्मल ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ऐसे ना लगा के आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। 8 ओम का रेजिस्टेंस आप इस पर ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो ये वाली फिगर ना बना के आप पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है। तब हम यहाँ से न्यू रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 1/R = 1/R4 प्लस न्यू रेजिस्टेंस आपका आया था 1/8। R4 की वैल्यू है 1/8 + 1/8, LCM 8, 1 + 1 2/8, 1/R = 2/8, देन R = 8/2 = 4, ठीक है। तो 1/8 + 1/8 प्लस करके इन दोनों की वैल्यू हमारे रिप्लेस करेंगे किससे, 4 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तब आपके पास सर्किट डायग्राम शो होगा इस टाइप से। कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्लियर। अब हमने रिप्लेस कर दिया है 8 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ से, और यहाँ पर हमारे पास R3 4 ओम, 8 ओम, 8, और ये रिप्लेस करके हमारा न्यू रेजिस्टेंस जो आया था 4 ओम, हमने सारा कॉम्बिनेशन हटा के 4 ओम लगा दिया है। अभी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है दिस एंड दिस, तो ये दोनों एक ही पाथ है, पूरा रास्ता कॉम्बाइंड, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज। तो अब सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला 4 प्लस ये वाला 4,
तो कर लीजिए आप। फिर R इज इक्वल टू R3 प्लस न्यू R जो है 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8 ओम की। फिर आप अपने सर्किट को, ये आप हो सके तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा सर्किट रफली थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ करके एक ही फिगर बनाकर कि इसके रिप्लेस अब इससे होगा और इसका रिप्लेस अब इससे होगा। देन अब आपका सर्किट आ जाएगा ये। क्लियर? तब आपका सर्किट आ चुका है ये। अब आपको ये दोनों कंडीशन किस में दिखाई दे रही हैं? पैरेलल में दिखाई दे रही हैं। अब आपको ये पैरेलल दिखाई दे रही है, तो पैरेलल की कंडीशन 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/8। तो 1/8 1/8 अभी हमने कैलकुलेट करा था, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1/8 की वैल्यू कैलकुलेट कर आता है 4 ओम। क्लियर? तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे 4 ओम, तो R इज इक्वल टू हमारा आ गया 4 ओम। ठीक है, अब R को रिप्लेस कर देंगे। अब ये वाली फिगर जो हमने देखी थी, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके वैल्यू क्या आई है? 4। अब हम इसके प्लेस पर एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 ओम। अब हमारी फिगर आएगी इस टाइप से। क्लियर? ये हमारा है 6 ओम और ये है हमारा 4 ओम। इसकी वैल्यू थी R1 और ये अब तक का न्यू रेजिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं बार बार, तो ये हमारा 4। क्लियर है? अब आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। ये था हमारा A, ये हमारा B। करंट फ्लो कर रहा है सीधा डायरेक्शन में। क्लियर है? एक ही पाथ है, एक ही पाथ पे करंट फ्लो कर रहा है। देन टोटल रेजिस्टेंस अब आप लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि R1 प्लस अब तक का कैलकुलेट करा हुआ है आपका 4। तब आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10 ओम। क्लियर है? तो अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। और इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन सकता है फिर ऐसे। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे लास्ट में हमारा सर्किट डायग्राम 10 ओम, विच हमने क्या काम करा? हमने पूरा रेजिस्टेंस जो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन दिया हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया है किससे? केवल एक ही वैल्यू से। ठीक है? वो रेजिस्टेंस, हमें इतने सारे रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है सर्किट में। अगर हमसे केवल ओनली वन रेजिस्टेंस का यूज़ करने को कहता है तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 10 ओम से। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बार और देख लीजिए शॉर्ट में क्वेश्चन। बस आपको सीरीज़ और पैरेलल का ध्यान रखना है। फॉर्मूले दोनों के सिंपल हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला आपके पास रहेगा R इज इक्वल टू, सिंपल सारे रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, और जो पैरेलल में होते हैं क्वेश्चन, पैरेलल में क्वेश्चन करते हुए आपको अपॉन में रखना है। अगर आपको कोई सा भी सर्किट डायग्राम दोबारा देखना है, दोबारा शो करना है, तो आप वीडियो पॉज करके वो सर्किट डायग्राम्स देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका आंसर हुआ 10 ओम।